हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती हैं कि आप सीता को ससम्मान पूर्वक श्री राम के पास भेज दीजिए और अपने राक्षस कुल को बचा लीजिए। आज हम उसी के आगे का पद पढ़ेंगे। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघो सन्मुख गए न खाई, चाहे करन सो अब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहे हैं असनिते दशानन, चौथे पन जय हैं नप कानन। तासु भजन कजियो तह भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राज तज हुई है विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तोहि परदाया। जो पिए मानो मोर शिखावन, सुजस होय तिहुपुर अति पावन। दुआ है। अस कही नैन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल होय अहिबात। शब्दार्थ हैं। भागो भागो माने भाग, बाग भी। सन्मुख, सन्मुख माने सामने या शरण में। ना खाई, नहीं खाता है। धर बीते, कर चुके हैं। सुर, सुर माने देवता। असुर, असुर माने राक्षस। चराचर, चराचर माने चेतन या जड़। चौथेपन, चौथेपन होता है वृद्धावस्था में या संन्यास वाला समय। नृप, नृप माने राजा। कानन, कानन माने वन को। तहि, तहि माने वहाँ या वन में। भरता, भरता माने पति के लिए कहा गया है। कर्ता, कर्ता माने निर्माता या जन्मदाता। भरता पालन करने वाला भी होता है और भरता यहाँ पति भी है। संहरता, संहरता माने होता है संहार करने वाला। प्रणत, प्रणत माने विनम्र शरणागत है। अनुरागी, अनुरागी होता है प्रेम करने वाले। ममता, सांसारिक वस्तुओं में मोह। जतन, जतन माने प्रयत्न। जेहि, जेहि माने लागी, जिसके लिए। भूप, भूप माने राजा। तज माने त्याज कर। विरागी, विरागी माने वैरागी या तपस्वी। कौशलाधीश, कौशल राज्य के स्वामी। रघुराया, रघुराया माने राम, राम के लिए कहा गया है। आयहु, आए हैं। तोहि, तोहि माने तुम पर। दया, दया माने दया दिखाने। जो, जो माने यदि। शिखावन माने सीख या हमारी परामर्श, राय। तिहु, तिहु माने तीनों लोग। पावन, पावन माने पवित्र। गही, गही माने पकड़कर। कंपित, कंपित माने कांपता हुआ। गात माने शरीर। अचल, अचल माने स्थायी या अखंड। अहिवात, अहिवात माने सौभाग्य। पढ़ते हैं। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागौ सन्मुख गही न खाई। यहाँ पर मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए कहा है कि हे नाथ, राम दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति तो हिंसक बाघ भी नहीं खाता है। यानी कि जो शरण में कोई आ जाता है तो वो बाघ, बाघ माने शेर भी अपने सम्मुख उसे खाता नहीं है। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है आप जो कुछ करना चाहते हैं सब कर चुके हैं। आपने देवताओं से सारे राक्षसों और सारे चेतन और जड़ जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। हे दशानन, हे रावण। संत कहें अस नीति दशानन, चौथे पन जही नृप कानन। हे दशानन, अब कहते हे दशानन, हे रावण। संतों ने कहा है कि राजा को वृद्ध होने पर अपना राज्य युवराज को सौंपकर वन चले जाना चाहिए। अतः अब आप क्रोध और अहंकार को त्याग कर उसका भजन कीजिए। किसका? तासु भजन कहिते भरता, जो करता पालक का, जो जन्म देने वाला है या जन्मदाता है, रक्षक है और संहारक है, और वह कोई नहीं अपितु शरणागत से प्रेम करने वाले कोई और नहीं बल्कि श्री राम ही हैं। सोई रघु प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। अब यहाँ पर और भी समझाते हुए कहते हैं कि सारे मोह से मुक्त होकर आप उन्हीं राम का भजन कीजिए जिन्हें बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी पाने के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं। लेकिन आज
वो स्वयं आपके पास आए हैं। भजनु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करे जही लागी। भूप राज तही हुई है विरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया। आयु करन तोहि पर दाया। जिनके पाने के लिए ऋषि मुनि बहुत सारी तपस्या करते थे, उनको उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन राजा लोग जहाँ राज त्याग कर जिन प्रभु को पाने के लिए बैरागी बन जाते थे, वही पर ब्रह्मा के अवतार श्री राम, कौशलाधीश रघुकुल के स्वामी श्री राम आप पर दया करके स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। हे प्रिय, आप मेरी जो प्रिय मानो मोर शिखावन, सुजस होए तिहुपुर अति पावन। हे प्रिय, आप मेरी यह सीख मान लीजिए, इससे तीनों लोकों में आपका पवित्र यश छा जाएगा, या आपकी प्रशंसा होगी। अस कई नैन नीर भरी, गहे है पद कंपित गात। नाथ भजो रघुनाथ ही, अचल होए अविहात। अब अंत में कहती हैं, मंदोदरी आंखों में आंसू भरकर कांपते शरीर से रावण के चरण पकड़ लिए और बोली, हे नाथ, राम की शरण में जाइए, जिससे मेरा सौभाग्य भी अखंड हो जाएगा। सजल नयन कहे जुग कर जोरी, सुनु प्राणपत बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहों, जान मनुज जन हट मन धरियों। दोहा है, विश्व स्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। पद पाताल सीख अजधाजा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कच घनमाला। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरुण दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद वखानी, मारुत श्वास नियम निजवानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया आहे बहु दिग्पाला। आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस चारा। उदर उदित उद्घो जतना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। यहाँ है विश्व स्वरूप। विश्व स्वरूप कहा गया है संपूर्ण विश्व के विराट रूप को। लोक कल्पना, जो सारे लोक, परलोक, लोक, प्रति प्रति माने प्रत्येक। अजधामा, अजधामान माने ब्रह्मलोक। अपर, अपर माने अन्य। भ्रकुट माने विलास, बहुओं को टेढ़ी होना, क्रोध। काला, काला माने मृत्यु। दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य। कच, कच माने केस बाल। घन, घन माला माने बादल। घान, घान माने नाक। अश्विनी कुमारा, देवताओं के वैद्य। निवेश, निवेश माने पलकों का झपना। श्रवण, श्रवण माने कान। बखाना माने वर्णन करना या बोलना। मारुत, मारुत माने वायु। श्वास, श्वास माने सांस। निगम, निगम माने शास्त्र। अधर, अधर माने होंठ। दसन, दसन माने दांत। जम, जम यमराज। कराला, कराला माने भयंकर। हास्य, हंसी। बाहु माने भुजाएं। दिक्पाला माने दिशाओं के रक्षक या देवता। आनन, आनन माने मुख। अनल, अनल माने अग्नि। अम्बुपति, अम्बुपति कहा गया है वरुण देव के लिए। जीहा, जीहा माने जीव। उत्पत्ति, उत्पत्ति माने उत्पत्ति या जन्म होना। समीहा, समीहा माने कामना, संकल्प। रोमराजी, शरीर के रोएं। अष्टादश, 18। भारा, भारा माने पुराण अथवा विद्याएं। अस्थि माने हड्डियां। शैल, शैल माने पर्वत। सरिता, सरिता माने नदियां। नस, जारा, शिराओं या नसों का जाल। उदर, उदर माने पेट। उदति, उदति माने होता है समुद्र, और उदर माने पेट। अधगो, अधगो माने शरीर के नीचे का भाग या पैर। जात्मा, जात्मा माने यम या यातना या कष्ट। मंदोदरी नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे प्राणपति, आप मेरी विनती सुनिए, और आप राम से विरोध क्यों नहीं त्याग देते हो। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मेरी। आप मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते हो। आप मेरी विनती मान लीजिए और आप राम से बैर को त्याग दीजिए। उन्हें साधारण मनुष्य मत समझिए और अपनी हट को छोड़ दीजिए। कंत राम विरोध पर हो और उन राम से विरोध को त्याग दीजिए। अब मेरी बात पर विश्वास कीजिए। राम तो साक्षात परमेश्वर हैं। सारा संसार, सभी लोक तथा वेद उनके अंगों में निवास करते हैं। विश्व स्वरूप रघुवंश मणि,
करहु वचन विश्वासी, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिवास। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनके शरीर में सारा संसार, सभी लोग तथा वेद उनके अंगों में निवास करते हैं। पद पाताल शीश अजधामा, राम के चरणों में पाताल, सिर में ब्रह्मलोक, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ब्रह्मलोक तथा अन्य लोक भी उनके विभिन्न अंगों में स्थित है। भ्रकुट बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। इनके विभिन्न अंगों में स्थित है। राम की टेढ़ी भ्रकुटी माने भवों में भयंकर मृत्यु, नेत्रों में सूर और केशों में बादलों का निवास है। कच घनमाला यानी कि बादलों में केशों का निवास है। जा सुघान अश्विनी कुमारा, निश और दिवस निमेष अपारा। जिनकी नासिका अश्विनी कुमार या देवताओं के वेद हैं तथा उनकी पलकों की गति अपार दिन रात है। राम के कानों में 10 दिशाएं हैं। निश और दिवस निमेष, श्रवण दिशा 10 वेद वखानी, उनके कानों में 10 दिशाएं हैं। मारुत श्वास निगम निजवानी, उनकी श्वास ही पवन है और उनकी वाणी ही वेद है। अधर लोप 10 जम दसन कराला, माया हास बहु दिक पाला। उनके होंठ लोभ के रूप और दांत भयंकर काल हैं। उनकी हंसी ही माया है और उनके हाथ दिशाओं के रक्षक या दिक्पाल हैं। आनन अनल अम्बपति जिह्वा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उनका मुख अग्नि है तथा जीव वरुण देव हैं। उनके संकल्प और अथवा इच्छा मात्र सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश होता है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उनकी इच्छा के अनुसार उत्पत्ति होती है और पालन और विनाश भी होता है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा। उनके रोम 18 पुराण या विद्याएं हैं। जो उनके शरीर की रोएं हैं या रोम हैं, उन्हें क्या है 18 पुराण या विद्याएं हैं। उनकी अस्थियां ही पर्वत हैं। अस्थि शैल सरिता नसधारा, उनकी अस्थियां जो हैं वो पर्वत हैं और उनके शरीर में फैला शिराओं और धमनियों का जाल ही सारी नदियां, यानी कि उनके शरीर में जितनी नसें हैं वो सारी नदियां हैं। उदर उदित अधघो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। राम का पेट ही, उदर माने पेट, पेट ही समुद्र है और शरीर का अधोभाग या आधा भाग यम यातना अथवा सारे कष्ट हैं। और क्या कहूँ भगवान राम जगमय हैं या विश्व स्वरूप हैं।